नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फ्रिजन में फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि अब हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर में जो कंप्यूटर का पोर्शन है उसके लिए हम एक वीडियो पूरी सीरीज़ लाने वाले हैं। ठीक है, जो कि आ भी गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आज का जो हमारा सिलेबस है वो हमारा क्या है, कंप्यूटर की हिस्ट्री है। ठीक है, अगर आप देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ यह वीडियो जो हमारा है, अगर आप दरोगा एसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पीसीएल की कर रहे हैं, तब भी आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और वीडियो का जो हमने यह बनाया है, आप इसको रेगुलर के तो बेस पे आप इसको डेली देखते रहिएगा। आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल 100% जेन्युइन होगी और सही होगी। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री को पढ़ेंगे। उसके पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगता है वीडियो देखने के बाद, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि यह वीडियो जो हमने आपको दिया है या आपकी एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरली हम इसमें क्या है ना, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को और टॉपिक को यहाँ पे आपके सामने लाए हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, जो भी हमने लाया यहाँ पे पूरा का पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पार्ट का जो हमारा मेन मोटिव है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके, और इसमें हम और भी चीज़ें जानेंगे। हो सकता है, देखिए यह क्या है ना कि ये कंप्यूटर जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अभी ऐसा तो है नहीं कि एक ही पार्ट में हम सारा का सारा क्लियर कर देंगे या सारा का सारा पढ़ा पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत बड़ा पोर्शन है। लेकिन हाँ, हमने शुरुआत कर दिया है, तो रोज़ाना एक एक वीडियो इसी टाइम पर आएगी। आप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो बिना देर किए हुए हम लोग चल के देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है, कंप्यूटर इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपने ये देखा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन का मतलब होता है जो मशीन हमारे किस पे काम करते हैं, एसी करंट पर काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, एसी पे। ठीक है, और जो हमारे इलेक्ट्रिकल होते हैं, इलेक्ट्रिकल हमारे वो डीसी पर काम करते हैं। ओके, एसी होता है हमारा अल्टरनेटिव करंट और ये हमारा होता है डायरेक्ट करंट। ओके, ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। तो कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों अर्थात इनपुट पर दिए गए निर्देशों की श्रृंखला मतलब प्रोग्राम के अनुसार विशेषीकृत प्रक्रिया मतलब प्रोसेस करके उपेक्षित परिणाम या आउटपुट देता है। इस लाइन का मतलब, कहने का मतलब यह है कि हम कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जहाँ पर हम, मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये मेरा एक कंप्यूटर है। हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और कंप्यूटर में ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रोग्राम हुआ रहता है जिस पे वो प्रोसेस करके हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। ठीक है, तो एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि कंप्यूटर के हमारे 3 मेन टास्क क्या होते हैं जिस पे कि प्रोग्राम कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। तो पहला क्या होता है, इनपुट हो गया हमारा पहला। दूसरा हमारा हो गया प्रोसेस, हमारा क्या हो गया, दूसरा हमारा हो गया प्रोसेस। ठीक है, और तीसरा हमारा हो गया ये आउटपुट। आप समझ पा रहे हो। तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लोग इनपुट देते हैं और कंप्यूटर उस इनपुट को लेके उस पर काम करता है और फिर हमें जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर में रहता है उसके अनुसार हमें वो एक आउटपुट देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारी कैसी डिवाइस है, कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ना कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ओके, यहाँ पे समझने वाली बात है। ओके,
तो अब हम लोग हिस्ट्री देखते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे कैसे उसका विकास हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। ओके, तो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का जो सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा अबेकस। ठीक है, या अबेकस है। एक्चुअली अबेकस होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये कंप्यूटर तो ऐसा नहीं है कि आज जैसा हम लोग हमारे पास कंप्यूटर का पीसी है या लैपटॉप है तो डायरेक्ट ऐसे ही कंप्यूटर बन गया था, ऐसे नहीं था। तो कहीं ना कहीं इसकी जो शुरुआत हुई थी बहुत ही इनिशियल लेवल से हुई थी। तो जनरली हम लोग क्या मानते हैं, हमारे जो हैं तो वो मानते हैं कि हमारा कंप्यूटर लगभग कब बना था, लगभग 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व चीनियों द्वारा बनाया गया था। ये देखिए, अब अबाकस क्या एक डिवाइस है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों जो होते हैं जिनमें बिल्कुल ऐसे देखिए ऐसे एक बना रहता है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे होता है अबाकस, जिससे आपको आसानी से आप उसको पहचान पाओ कहीं पे भी। ठीक है, बिल्कुल देखिए आप अबाकस ऐसे रहता है, इसमें ऐसे ऐसे छड़ लगी रहती है और इसमें इसमें ऐसे ऐसे गोले भरे रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे गोले रहते हैं। उसमें क्या होता है, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाना करते हैं। ठीक है, जोड़ घटाना के लिए यूज होता था। ठीक है, जनरली। अब देखो, अबाकस के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अबाकस हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है 300 ईसा पूर्व चीनियों के द्वारा किया गया था। अगर सबसे यही क्वेश्चन बनता है कभी कभार कि जो अबाकस था वो किन के द्वारा बनाया गया था, कौन से कंट्री में डेवलप किया गया था। तो सबसे पहले कहाँ पे डेवलप हुआ था, ये चीन में डेवलप हुआ था। ठीक है, और ये कि इसका फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसका फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा। एबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूनिटी सिस्टम होता है। ठीक है, जनरली इसका ज़्यादा से ज़्यादा अबेकस से यही क्वेश्चन बनता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, तो जो इसका इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता था, जोड़ घटाना गुणा और भाग के लिए किया जाता था। ओके, फिर जैसे कि जब चीन ने इसको डेवलप कर दिया तो और भी जो कंट्री थी वहाँ पे भी धीरे धीरे इसका उपयोग शुरू होने लगा। जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी इंडिया में चीज़ें बनती हैं वो हमारी कहाँ से बनती हैं, वो हमारी चीन से ही आती हैं। कहाँ से आती हैं, चीन से ही आती हैं। तो चीन ने इसका भी डेवलपमेंट किया था। उसके बाद हमारे पास रूस, जापान और इंडिया, ठीक है, जैसे बहुत देशों में इसका प्रचलन हुआ। फिर सारे कंट्रीज का यूज करने लगे। जनरली कंप्यूटर का देखिए, यहाँ पे हमारी कोई कंप्यूटर तो नहीं है, लेकिन क्या था ना, कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है, कैलकुलेस करना, मतलब कैलकुलेशन करना था। तो कहीं ना कहीं यह जो मशीन थी यह एक प्रकार से कैलकुलेशन करती थी। यहीं से कंप्यूटर का इनिशियल लेवल पर शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो अगर हम पूछते हैं इसमें से क्वेश्चन यही बनता है कि अबेकस कौन से कंट्री में डेवलप किया गया था, तो सबसे पहले कहाँ बना था, ये चीन में बना था। इसका फुल फॉर्म बन गया। और कब बना था, ये लगभग 3000 ईसा पूर्व पे बना था। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा है पास के लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पास के लाइन। ओके, अब देखो पास के लाइन क्या था। पास के लाइन हमारा कब बना था, 1900 या सॉरी ये 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। ये 1682 ईस्वी में ये ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। ओके, और देखिए पास्कलाइन हमारा क्या, यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन था। यहाँ पे पास्कलाइन दे देता है, एडवर्क दे देता है, एनियक दे देता है और अबेकस दे देता है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि पास्कलाइन जो हमारा था यह सबसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। और इसके फाउंडर का नाम भी पूछा जाता है, तो इसके फाउंडर का नाम क्या हमारा है, ब्लेज पास्कल है। क्या है इसका, इनके फाउंडर का नाम, इनके फाउंडर का नाम है ब्लेज पास्कल। ओके, ठीक है, यह उस समय का सबसे पहला स्वचालित कैलकुलेटर था। देखिए इसके पहले जो अबाकस था, अबाकस जो हमने बताया, अबाकस में क्या था, बिल्कुल ऐसी ऐसी लाइन बनी रहती थी। उसको अब जिसको जोड़ घटाना गुणा भाग करना हो बिल्कुल वो ऐसे ऐसे रहते थे। ठीक है, तो इसमें से अपने हाथ से गिनना होता था और जो उसमें छल्ले लगे होते थे गोल ऐसे गोले गोले, उनको आप एक तरफ करते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं वो मैनुअल था। ठीक है, लेकिन यह हमारा जो पास्ट के लाइन था यह हमारा एक स्वचालित कैलकुलेटर था। ओके, अभी आप लोग इसको पढ़िए, जो हम ये पीडीएफ बनाए हैं इस पीडीएफ को हम आपको
लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। सबसे पहले हमारा अबेकस बना, फिर सेकंड पे हमारा जो देखिए इसके बीच में तो बहुत सारी डिवाइसेस बनी, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम लेवल पे, हम उसी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा क्या है फिर, हाँ, अबेकस के बाद हमारा पास्कलाइन बना जो कि 1642 ईस्वी में बना। ओके, जो कि हमारा 1642 ईस्वी में बना, एंड उसके जो फाउंडर थे किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल के द्वारा यह बनाया गया था। ओके, और यह क्या था, एक प्रकार का यह कैलकुलेटर था जो कि ऑटोमेटिक चलता था। ओके, इतनी सी बात समझ आ गई, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जितना हम पढ़ाते हैं ना अब इतना आप पढ़ते जाइएगा। नोट्स चाहिए तो आप बना सकते हो, अगर नहीं बनाते हो तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना इसका हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दे देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ओके, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। ओके, देखिए अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है पंच कार्ड आता है। ओके, पंच कार्ड यहाँ पे देखिए जो कब बना था, 1890 में बना था, ठीक है। कब बना था, 1890 में बना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1801 में जोसेफ मैरी जैक्वार्ड द्वारा पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था। देखिए बनाया जैक्वार्ड मैरी के, वो जोसेफ मैरी जैक्वार्ड के द्वारा बनाया गया, लेकिन क्या हुआ ना, इनके द्वारा ये पेटेंट नहीं किया गया था। तो लेकिन जनरली जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वहाँ पे पूछता है पंच कार्ड किसने बनाया था, तो हम लोग किसको टिक करते हैं, एग्जाम के दृष्टि से हम लोग हेमरन होलीरथ का को टिक करते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और कब बना था, 1890 में, 1890 में बना था। किसने बनाया था, हेरमन होलीरथ ने बनाया था, ठीक है। जो कि जोसेफ मैरी के पंच कार्ड के तकनीक का इस्तेमाल किया था, इन्होंने ही पहले इसका इस्तेमाल किया था, तो अब इन्हीं का ही नाम आता है, किसका, हेमरन होलीरथ का, ठीक है। एंड देखिए सब ये क्या, ये होता क्या है, यह एक कागज़ का कठोर टुकड़ा होता है। ये क्या होते हैं ना, ये कागज़ के बने होते हैं। ओके, और इसका जनरली इसका यूज कहाँ किया जाता है, डेटा को प्रोसेस करने में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ पे देखिए, हमारा जो कंट्री है अमेरिका, अमेरिका ने इसका पहली बार 1990 में यूज किया था। जैसे ही इन्होंने 1990 में ये हेलरथन जी ने बनाया था, फिर अमेरिका ने इसको 1990 में यूज किया था। और किस में यूज किया था, वो किया था हमारे जनगणना में। किस में किया था, ये जनगणना में किया था इनका इसका यूज, ठीक है। इसका यूज किस में किया था, जनगणना में किया था। ओके, अब जो हमारा जो अमेरिकन सरकार थी, उन्होंने जब इसके जनगणना में इसका यूज किया तो उन्होंने लगभग 3 मिलियन डॉलर, ठीक है, 3 मिलियन डॉलर की बचत की थी अपनी। और जो उनको जनगणना करने में पहले साल से 2 साल लग जाते थे पूरा, वो केवल 6 से 7 महीने में पूरा हो गया था इनका, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें फिर जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन यह बनता है कि पंच कार्ड का फाउंडर कौन है, तो फाउंडर के नाम पे हम किसको टिक करेंगे यहाँ पे, हेरमन होलीरथ को, हेरमन होलीरथ को किसको करेंगे, हेरमन होलीरथ को। पंच कार्ड कौन से सन में डेवलप किया गया था, पंच कार्ड 1890 ईस्वी में डेवलप किया गया था, ठीक है। और पंच कार्ड होता क्या है, पंच कार्ड एक कागज़ का टुकड़ा होता है, कठोर कागज़ का टुकड़ा होता है, या फिर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कागज़ का टुकड़ा, ईंट का टुकड़ा, स्टील का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, तो क्या होता है, ये कागज़ का टुकड़ा होता है। ओके, इसको याद रखिएगा आप। सबसे पहली बार पंच कार्ड का यूज किसने किया था, अमेरिका ने किया था। सबसे पहली बार पंच कार्ड का यूज अमेरिका ने किया था, ठीक है। अब भी पंच कार्ड का यूज होता है, जो बड़े बड़े हमारे क्या होते हैं, मैनिफेस्ट कंप्यूटर होते हैं ना, मैनिफेस्ट कंप्यूटर होते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर जो सर्वर कंप्यूटर या वर्क स्टेशन होते हैं, वर्क स्टेशन, वहाँ पे भी अभी ये क्या पंच कार्ड का प्रयोग होता है। ओके, तो हमारा पंच कार्ड 1890 में बना, किसने बनाया, हेरमन होलरिथ ने बनाया। क्या है, यह कागज़ का बना होता है। सबसे पहली बार कौन सी कंट्री ने इसका यूज किया, तो सबसे पहली बार अमेरिका ने इसका यूज किया। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक है, आप इसको आप जैसे नहीं समझ आता तो आप एक वीडियो को एक बार फिर रिवाइंड करके देख लोगे ना, तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता तो है ही नहीं,
ठीक है। देखिए हमारा का ये है ना कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है यूपीपी की, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन क्या आता है, कंप्यूटर से आता है। तो हम आपको सोच रहे हैं कंप्यूटर का सारा पोर्शन हम यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको डेली का वीडियो देखते जाना है। बस आप चाहे नोट्स बनाओ या ना बनाओ, नोट्स नहीं बनाते हो तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको यहाँ से ये जो हमारी पीडीएफ है, पीडीएफ आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। तो वो डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, फिर चाहे तो आप इसको डाउनलोड भी करके कॉपी में लिख सकते हो। देखिए अब अगर हम पढ़ाने को आ जाए, जैसे डिफरेंस इंजन है, यहाँ पे देखिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है, डिफरेंस इंजन। अब हम चाहें तो डिफरेंस इंजन के बारे में लिखवाने लगे तो 2 कॉपी भर जाएगा डिफरेंस इंजन के बारे में। लेकिन होता क्या है ना कि हमारे जो वो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 4 से 5 स्टेप आते हैं जो कि मेन होते हैं, बस वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो डिफरेंस इंजन का आविष्कार, देखिए डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1820 में हुआ था। कब हुआ था? 1820 में हुआ था। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। अब जैसे आप सबको पता है चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है ना। तो डिफरेंस इंजन का किसके द्वारा बनाया गया था? इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे हमारे चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। ओके, और इसका आविष्कार 1820 में हुआ था। ओके, अब देखो आगे आगे की लाइन देखो, चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक या फादर कहा जाता है। जैसा हमने बताया ना कि कंप्यूटर का खोज का श्रेय है, वह श्रेय किसको जाता है? कंप्यूटर के खोज का श्रेय जो हमारे चार्ल्स बेबेज जी हैं उनको जाता है। ओके, क्योंकि इन्हीं के कारण आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ। देखिए कंप्यूटर तो बहुत सारे बने, लेकिन जब इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया 1820 में, तब जाके जो आधुनिक कंप्यूटर थे ना वो डेवलपमेंट में आए। ठीक है, उसके पहले जो होते थे ना वो कहीं ना कहीं मैकेनिकल बेस कंप्यूटर होते थे, मैकेनिकल बेस होते थे। ये थोड़ा सा डिजिटली, मतलब हाँ डिजिटली बेस आप कह सकते हो। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर होते थे। तो जो आधुनिक कंप्यूटर है वो क्या होते थे, वो उनका श्रेय, जो फाउंडर का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसमें पूछा जाता है कि कंप्यूटर के फादर किसको बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है? आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, चार्ल्स बेबेज जी को बोला जाता है। कंप्यूटर का फाउंडर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज जी को बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे कौन से हैं? चार्ल्स बेबेज जी हैं। ओके, चलिए अब अगला लाइन हमारा है, डिफरेंस इंजन एक प्रकार का यांत्रिक कंप्यूटर था जिसका इस्तेमाल सरल गणना करने के लिए किया जाता था। देखिए अब जैसे कि आज के जो कंप्यूटर हैं इसमें तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं, फोल्डर बना के डेटा स्टोर कर लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, फ़ोटो एडिट कर लेते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेस कंप्यूटर आज के हैं। लेकिन जब पहला कंप्यूटर बना था ना तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, वो बहुत ही मतलब मिनिमल लेवल का था। ठीक है, तो जो यह डिफरेंस इंजन बना था या जिसको हम लोग पहला यांत्रिक कंप्यूटर था, इसका जो इस्तेमाल किया जाता था वो फिर गणना के लिए किया जाता था। गणना का मतलब जैसे कि हमारा क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे हमारा जोड़ घटाना गुणा भाग हो गया, जोड़ गुणा भाग हो गया। ठीक है, और कुछ हमारे जो लॉग के लघुगणक जिसको हम बोलते हैं ना, लॉग मैथ का एक टॉपिक है ना लघुगणक, तो लॉग वाले भी जो क्या बोलते हैं इक्वेशन होते थे, जो भी चीज़ें होती थी वह कौन देखता था? वह ये कंप्यूटर, डिफरेंस इंजन जो कंप्यूटर था ये उनको सॉल्व कर लेता था, क्योंकि ये उसी के लिए बनाया ही गया था। देखिए अगर नेक्स्ट लाइन हमारा देखिए, नेक्स्ट लाइन, यह कंप्यूटर भाप से चलता था या कि यह बिजली से नहीं चलता था। ऐसा थोड़ी है कि जो आज हमारे कंप्यूटर में बैटरी होती है और बिजली से चलते हैं, ऐसा नहीं था। यह कंप्यूटर किससे चलता था? हमारा भाप के द्वारा चलता था। ठीक है, अब आगे देखिए, जिसे लघुगणक एल्गोरिथम लॉगरिथम टेबल जैसी संख्याओं को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसको किसको हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था? इसका मेन काम था ना कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग तो हमारी जो पुरानी डिवाइस थी वो भी कर लेती थी, ये थोड़ा सा उनसे एडवांस था। तो ये क्या करता है, जो हमारे लॉग के स्क्रिप्शन होते थे ना लॉग वाले, उनको भी ये सॉल्व करता था। ठीक है, उन्हीं को उस इनका इसका मेन जो मोटिव था
इस कंप्यूटर का कि हम लघुगणक के जो भी इक्वेशन होते हैं, ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करें। तो डिफरेंस इंजन जो हमारा है उसका मेन यूज क्या था, उसका मेन यूज हमारा लघुगणक को यूज करने के लिए बनाया गया था। ओके, अब इसमें अगर हम क्वेश्चन की बात करें मेन टॉपिक की, तो इसमें सबसे पहले पूछता है कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ था। डिफरेंस इंजन का आविष्कार हमारा 1820 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1820 में हुआ था। ओके, 1820 में हुआ था। एक मिनट, हाँ देखिए, हमारा जो डिफरेंस इंजन था वो हमारा कब बना था? 1820 में बना था, इसको याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा है चार्ल्स, इसको बनाया किसके द्वारा गया था? इसको बनाया हमारा चार्ल्स बैबेज के द्वारा गया था। ठीक है, और इन्हीं को, चार्ल्स बैबेज को हम क्या बोलते हैं? आधुनिक कंप्यूटर का जनक बोलते हैं। और यह किससे चलता था? भाप पे चलता था। ये चार चार चीज़ें हैं जो कि इसमें याद करने लायक है। ठीक है, इसमें से ये चीज़ें कभी मत भूलना। ओके ओके, अब हम आगे चलते हैं। अगर आप देखते हैं अगला कौन सा कंप्यूटर हमारे पास है। अगला हमारा है एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अगला हमारा क्या है? एनालिटिकल इंजन है। ठीक, अब देखिए एनालिटिकल इंजन कब बना था? 1842 ईस्वी में बना था, और इसको भी चार्ल्स बैबेज के द्वारा ही बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बैबेज के द्वारा ही बनाया गया था। अब देखिए, पहले जब हमारा इंजन बना, पहले वाला बना, ओके, तो उसके बाद 1800 डिफरेंस इंजन के बाद जब हमारा डिफरेंस इंजन बन गया था, उसके बाद 1842 ईस्वी में फिर हमारा क्या बना था? 1842 ईस्वी में हमारा बना था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अभी देखो, यह पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्रामिंग का यूज किया गया था। ठीक है, अब ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको हम इम्पॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो सबसे पहला प्रोग्रामिंग बेस्ड कंप्यूटर था वह कौन सा था? एनालिटिकल इंजन था। अब प्रोग्रामिंग बेस है तो किसी ने प्रोग्राम भी लिखा होगा, तो जो प्रोग्राम लिखा गया था उनका नाम क्या था? लेडी अडा अगस्त लवलेस, या कहीं कहीं पर इनका नाम लेडी अडा अगस्टा भी आता है। दो नाम इनके हैं। देखिए, नाम तो इनका एक है, लेकिन कहीं कहीं पर होता क्या है, लेडी अडा लवलेस भी आ जाता है, और कहीं कहीं पर लेडी अडा अगस्ता आ जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको मैं एक नाम बता दूं और आप कंफ्यूज रहो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इनके दोनों नाम आप याद कर लीजिएगा। आपको जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट प्रोग्रामर, विश्व के फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है, दे देगा डीनिस रिची, दे देगा लेडी अडा अगस्ता, दे देगा चार्ल्स बैबेज, दे देगा। तो आपको नाम पता है कौन थे? लेडी अडा लवलेस या फिर लेडी अडा अगस्ता। दोनों नाम एक ही का है। ठीक है, एक ही, मतलब ये लेडी है ना, लेडी, ये एक लेडीज़ थी, ये औरत थी। ठीक है, अभी हमारी औरतें मर्दों से तो कम है नहीं। ठीक है, तो इन्होंने सोचो आज की जो हम लोगों की जनरेशन है, हम लोगों में लड़कियों को लेके कितनी कुरीतियाँ आपस में हम लोग फैलाए हैं कि लड़की है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और ये देखो 1842 ईस्वी में एक लड़की ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिख दिया। ये सोचने वाली बात है। ठीक है, जब हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उस टाइम पर इस लड़की ने, जो भी लेडीज़ थी, लेडी अडा अगस्ता जी ने, इन्होंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, और इनको ही फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है। अभी देखो, लेडी, आपके क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन होता है, कौन है? तो आपको आपका आंसर होना चाहिए लेडी अडा लवलेस। अगर लवलेस नहीं है तो वहाँ फिर अगस्टा करके होगा, दो में से एक नाम होगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं कि 1842 ईस्वी में कौन से कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था? एनालिटिकल इंजन का। और यह एनालिटिकल इंजन फर्स्ट प्रोग्रामिंग बेस्ड कंप्यूटर था, ये भी याद रखिएगा। और जो इसमें प्रोग्राम बनाया गया था, वह प्रोग्राम किसके द्वारा लिखा गया था? वह प्रोग्राम लेडी अडा अगस्टा या लेडी अडा लवलेस के द्वारा किया गया था। ओके, और इन्हीं को ही, लेडी अडा लवलेस को ही फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से भी हम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से हम लोग जानते हैं इनको। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार प्लीज़ भाई वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और भी आगे की वीडियो को देखने के लिए। ठीक है,
अब देखो हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा एनियक कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है, एनियक, एनियक कंप्यूटर। अभी इसका देखो फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट, देखिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, एंड कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है जनरली, इसका फुल फॉर्म ही आता है एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म आता है तो आप फुल फॉर्म में इसके याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ओके। अभी देखो एनियक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था, एनियक कंप्यूटर का निर्माण 1946 ईस्वी में हुआ था। यह क्या है, यह फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। अभी आपको फर्स्ट जनरेशन नहीं पता है, अभी इसके बाद की जो हमारी वीडियो आएगी ना, उसमें हम कंप्यूटर की जनरेशन की बात करेंगे और वहाँ पे हम आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे ना आपको कि कौन सी कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का है, कौन सा सेकेंड जनरेशन का है। ये चीज़ें आपको मतलब बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी, आपको याद करने की रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो देखिए एनियक हमारा क्या है, एनियक हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, ओके। अब देखो अभी तक जो हमारा डिफेंस इंजन बना या एनालिटिकल इंजन बना, उसको जर्नल पर पर्पस से हम लोग यूज नहीं करते थे। लेकिन क्या हुआ, जो एनियक था, एनियक देखिए, एनियक दुनिया का पहला जर्नल पर्पस कंप्यूटर था। मतलब एनियक कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर था जो कि जर्नल पर्पज मतलब लोगों द्वारा यूज किया जाने लगा था, कमर्शियल हो गया। कमर्शियल का मतलब कमर्शियल नहीं था, लेकिन जनरली लोगों तक ये कंप्यूटर पहुंच गया था, तो लोग इसको आसानी से यूज कर पा रहे थे, ठीक है। और इसका आविष्कार किसने किया था, जे प्रेस्पर इकर्ट, इनका नाम कहीं कभी जेपी इकर्ट आता है, और जॉन मोस्ले ने किया था। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि एनियक कंप्यूटर के फाउंडर कौन कौन है, तो एनियक कंप्यूटर के फाउंडर जेपी इकर्ट, जॉन मोचले जी हैं। कौन कौन है, जेपी इकर्ट, जॉन मोचले। कौन है, जेपी इकर्ट, जॉन मोचले। इसको याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत इसको, ठीक है। जेपी इकर्ट और जॉन मोचले जी हैं, ओके। अब देखिए एनियक कंप्यूटर का वजन कितना था, लगभग 30 टन था, ठीक है। इसको याद नहीं करना है, बस ये आपकी जानकारी के लिए है। जो कि 200 किलोवाट विद्युत यूज करता था, और देखिए कितना बिजली ले रहा है और कितना वजनी है कंप्यूटर था, ठीक है। और आज के कंप्यूटर हमारे कितने हैं, मुश्किल से मुश्किल 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम के मिनिमम मिल जाते हैं ना। अब तो हमारे पास टैब है, मोबाइल है, वो भी तो एक कंप्यूटर ही है ना। देखो इसमें क्या लगा था, इसमें 1800 वैक्यूम ट्यूब लगे थे। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। इसमें 1800 वैक्यूम ट्यूब लगे थे और 1500 रिले से बना था। अब देखिए वैक्यूम ट्यूब क्या है ना, वैक्यूम ट्यूब हमारा फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग होता था, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या प्रयोग होता था, तो वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होता था, ठीक है। तो सिर्फ चीज़ें समझ में आई। एनियक कंप्यूटर हमारा 1946 में बना था, ओके। यह दुनिया का पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर था, ओके। ये दुनिया का पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर था। इसको किसने बनाया था, इसको हम बनाया था जेपी इकर्ट और जॉन मोचले जी ने बनाया था। किसने, जेपी इकर्ट और जॉन मोचले जी ने बनाया था, ठीक है। ये चीज़ें याद रख लीजिएगा। और इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा। और इसमें लगभग कितने वैक्यूम ट्यूब, 1800 वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था पहले बार, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एनियक कंप्यूटर, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है एडवैक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एडवैक कंप्यूटर। अब देखो एडवैक कंप्यूटर क्या करता है, इसके बारे में समझते हैं। या ये देख एडवैक कंप्यूटर कब बना था, एडवैक कंप्यूटर हमारा बना था 1946 में बना था, 1946 में हमारा बना था, ठीक है। अभी देखो पहले इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। एडवॉक का फुल फॉर्म क्या है, ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिस्क्रीट, वी से वेरिएबल, ए से ऑटोमेटिक, सी से कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ओके। ये हमारा हो गया, ठीक। शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटरों में एक था, यह ऐसा कंप्यूटर था जो
बिजली से चलने लगा था, या किससे चलने लगा था, बिजली से चलने लगा था। अभी देखो जो हमारा ENIAC कंप्यूटर था अभी जो हमने पढ़ा था उसमें क्या होता था कि वह हमारे दशमलव नंबर पे काम करता था, लेकिन यह हमारे किस पे काम करने लगा था, बाइनरी नंबर पे। तो हम इसको यह भी कहा जाता है कि यह फर्स्ट कंप्यूटर है, या का कौन सा कंप्यूटर है, फर्स्ट कंप्यूटर है जो कि बाइनरी बाइनरी मतलब 1 और 0 ठीक के फॉर्म में काम करता था। एडवक ऐसा कंप्यूटर था जो कि फर्स्ट कंप्यूटर था जो कि हमारे बाइनरी नंबर के सिस्टम पर यह काम करने लगा था। ठीक है, अब देखो इसको भी बनाने वाले हमारे वही दोनों वैज्ञानिक हैं, कौन कौन, जॉन मोस्ले और JP परस्पर एकर्ट या फिर JP एकर्ट जी, वही दोनों वैज्ञानिक इसको भी बनाने वाले हैं। अब देखो पहली बात इसको देखो, इसमें एक कहानी है। 1944 में एडवर्ड के निर्माण का प्रस्ताव रखा। नए कंप्यूटर के निर्माण के लिए अनुबंधन पर अप्रैल 1946 में बना। मतलब इस पे जो काम करना शुरू हुआ था वह 1944 में काम शुरू हो गया था, लेकिन हमारा बन के कब तैयार हुआ, ये 1946 में यह कंप्यूटर हमारा बन के तैयार हो गया था। ठीक है, अब इस कंप्यूटर में लगभग 6000 वैक्यूम ट्यूब, 12000 डायोड और कितना ये 56 किलोवाट बिजली की खपत करता था ये कंप्यूटर हमारा। मतलब समझ लो कितना भारी भरकम यह कंप्यूटर था। ठीक है, तो अभी तक आपको अगर दिख रहे हो, देखो दोस्त यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार बिना बोले वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, अब फिर इस कंप्यूटर में मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट आ गया था। इसमें जो हमारा कंप्यूटर है ना, इसमें हमारा मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट आ चुका था। ओके, तो अगर इसमें इसके हम मेन टॉपिक की बात करते हैं तो हमारा मेन टॉपिक क्या है, इसमें मेन टॉपिक है एडवर्ड का फुल फॉर्म क्या है, कब बना था, 1946 में बना था। यह क्या था हमारा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, ये हमारा द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था, क्योंकि फर्स्ट हमारा ENIAC था। ENIAC हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और यह हमारा पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कि हमारा 0 और 1 पर काम करता था। किस पे काम करता था, 0 और 1 पे कार्य करता था। ओके, ये हो गया। अब इसमें और इसके में बिजली, हाँ ये कह सकते हो इसमें मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट आ गया था। ठीक है, ये इसमें मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट आ गया था। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एडवर्ड कंप्यूटर 1944 में यह इस पे काम करना शुरू हो गया था, 1946 में यह बन गया था ऑलरेडी, 1946 में यह बन गया था। ठीक है, या किस पे काम करता था, या बाइनरी नंबर पे काम करता था। इसको बनाने वाले हमारे कौन थे, जॉन मोस्ली और JP एकर्ट जी थे। ठीक है, जो हमारे ENIAC कंप्यूटर को बनाए थे वही हमारे इसको भी बनाए थे। ठीक है, ENIAC हमारा क्या है, पहला डिजिटल कंप्यूटर था, और यह हमारा दूसरा डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे हमने नहीं बताया था, यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना तो वहाँ पे इसको और आसानी से आप समझोगे, और चीज़ें जो कि यहाँ पे मैं नहीं बता पाया। ये हमारा दूसरा डिजिटल कंप्यूटर था, और ENIAC हमारा क्या था, वह पहला डिजिटल कंप्यूटर था। और जो हमारा ENIAC है वह पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर है, और यह दूसरा इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर है। ठीक है, यह हमारा दूसरा इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर है। ओके, ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन शॉट के लिए परेशान मत होइएगा, हम आपका इसको ना इसका PDF दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको आराम से देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है यूनिवाई कंप्यूटर। अब देखो यूनिवाई कंप्यूटर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसका तो ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको तो भाई पूछो मत कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, ये कब बना था, यह 1951 में बना था। इसको अमेरिकन कंपनी थी रेमिगोटन ड्राइल्ड। ठीक है, इसको रेमिंगटन रेमिंगटन ड्राइड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। किसके द्वारा, रेमिंग रेमिंगटन ड्राइड के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसको बनाने वाले कौन थे, JP एकर्ट और जॉन मोस्ले ने ही इसको बनाया था। दोनों लोग ने फिर इसी को, मतलब देख रहे हो ना आपके जो ENIAC एडवर्ड, हमें क्या पढ़ा, हम ENIAC पढ़ा, एडवर्ड पढ़ा और यूनिवैक पढ़ा।
ये हमारे तीनों कंप्यूटर किसने बनाए थे? यही दोनों भाई साहब ने मिलकर बनाया है। ठीक है, इस कंप्यूटर को फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि यह कौन सा कंप्यूटर था जो पहली बार बिजनेस में यूज किया गया था। वह कौन सा कंप्यूटर है जो पहली बार बिजनेस में यूज किया गया था? तो वह हमारा है यूनिवाक कंप्यूटर, जो कि पहली बार जो बिजनेस में यूज किया गया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है पहला वह कौन सा कंप्यूटर था जो बिजनेस में यूज किया गया था? वह हमारा है यूनिवैक। ओके, और जनरली यूनिवैक का प्रयोग देखिए आप कहाँ कहाँ पे होता है। यूनिवैक का जीव विज्ञान, अंतरिक्ष गणना, अनुसंधान, मदद। देखिए जब बिजनेस में यूज होने लगा तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब कि पॉपुलर कंप्यूटर रहा था अपने समय में, और ये बड़ी बड़ी गणनाओं को आराम से कर पाता था, और मेमोरी का कॉन्सेप्ट हमारे एडवैक से ही आ गया था। तो यहाँ पे जो मेमोरी था ना, या डेटा को स्टोर भी कर लेता था, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया था ये हमारा कंप्यूटर, जो कि 1951 में बना था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिस्टर। थोड़ा सा हम ट्रांजिस्टर पे बात कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? जॉन बार्डन, वाल्टर ब्रिटेन एंड विलियम शॉकले। लेकिन जनरली अगर क्वेश्चन आता है आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, ट्रांजिस्टर के फाउंडर कौन है, तो आप हमेशा विलियम शॉकले को ही मानिएगा। ठीक है, ये उनके देखिए ये किया इन्होंने था, करना किया इन्होंने भी था। ठीक है, दोनों लोगों ने। लेकिन होता क्या, जो हमारी एग्जाम के दृष्टि से हमेशा जो उत्तर सही माना जाता है वह विलियम शॉकले को ही माना जाता है। तो आप लोग जब पूछा जाए ट्रांजिस्टर के फाउंडर कौन है, तो विलियम शॉकले। कब बना था ये? 1946 में बना था। और कहाँ बना था? बेल लैबोरेटरीज में। ठीक है, ये याद रखिएगा, विलियम शॉकले ने बनाया था 1947 में। यहाँ यह किस प्रकार का पदार्थ है? यह अर्धचालक पदार्थ है। किस प्रकार का पदार्थ? अर्धचालक है। किससे मिलकर बनता है यह? सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बनता है। ठीक है, ये याद रखिएगा बिल्कुल। इसका प्रयोग कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन में हुआ। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, हमने बस वही लिखा है। तो इसका प्रयोग कहाँ पे, कौन से जनरेशन में होने लगा था? सेकेंड जनरेशन में इसका प्रयोग होने लगा था। और यह किससे मिलकर बनता है? जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलकर बनता है। यह एक प्रकार का अर्धचालक पदार्थ है। इसको बनाने वाले एक वैज्ञानिक का नाम क्या था? विलियम शॉकले। 1946 में बना, बेल लैब में बना था, बेल लैब में। ठीक है, 3 से 4 चीज़ें इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। क्या क्या? किसने बनाया था, कौन सा पदार्थ है, अर्धचालक है, कौन कौन से पदार्थ से मिलकर बनता है ये, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बना। इसका प्रयोग किस में हुआ था? सेकेंड जनरेशन में। किस में हुआ था? सेकेंड जनरेशन में इसका प्रयोग हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में किसका हुआ था? फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब का हुआ था। फर्स्ट में हमारा वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का हमारा हुआ था। फर्स्ट में हमारा वैक्यूम ट्यूब हुआ था, सेकंड में हमारा ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। सेकंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा है आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम लोग बोलते हैं, आईसी चिप। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आता है। इसका फुल फॉर्म क्या लिखेंगे हम? इंटीग्रेटेड सर्किट लिख देते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था? जैक किल्बी द्वारा किया गया था। कब किया गया? तो 1958। सन इसमें तारीख नहीं पूछता, जनरली सन ही पूछता है। तो 1958 में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, जिसके आविष्कार के बाद इनको लगभग 2000 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसको? जैक किल्बी भाई साहब को। ठीक है, अभी यहाँ पे देख मेन चीज़, आईसी इंटीग्रेटेड चिप के अंदर लाखों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। जो कि फर्स्ट हमारा सेकेंड जनरेशन में क्या लगता था? सेकेंड जनरेशन हमारा ट्रांजिस्टर लगा था। और ये हमारा किस में था? ये हमारा आईसी हमारा थर्ड जनरेशन में यूज हुआ। ठीक है, अब क्या होता था, एक आईसी के अंदर हमारे लाखों ट्रांजिस्टर, कितने लाखों ट्रांजिस्टर यूज होने लगे थे। एक के अंदर हमारे लाखों ट्रांजिस्टर यूज होने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेन जो पॉइंट है, इसका मेन पॉइंट हम बात करते हैं, तो मेन पॉइंट हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पे? इसका फुल फॉर्म क्या है? आईसी चिप का इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है?
इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। कब बना था? 1958 में। किसने बनाया? जैक किलबी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और इसके अंदर क्या मतलब इसके अंदर लाखों ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके बनाया जाता है। पूछ लेता है व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम, तो यू कैन से कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इट्स कॉल्ड आईसी चिप है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया आईसी चिप। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है माइक्रो प्रोसेसर। अब देखो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार होने के बाद हमारे कंप्यूटर जो है ना उसमें बहुत ही तेज़ी आ गई और हमारे कंप्यूटर बहुत सुपर फास्ट हो गए थे, ठीक है। तो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर को 1971 में बनाया गया था। अब यहाँ पे किसके द्वारा? इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वह कौन सा था? इंटेल 4004। ये याद रखिएगा कि 4004 पहली बार माइक्रो प्रोसेसर कब बनाया गया था? 1971 में इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और क्या नाम था उसका? उसका नाम था इंटेल 404, ठीक है। इसमें जनरली जो इंजीनियर हैं वो हमारे के मार्किन एडिटेड हैं, ठीक है। ये हॉप हैं, इनको तो नहीं पूछता है, ठीक। ये इसमें जो ये है ना इनको नहीं पूछता है कि इसकी कौन सी इंजीनियर ने बनाया था, लेकिन ये जरूर पूछता है कौन से कंपनी द्वारा पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो बनाया गया था। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर हमारा किसके द्वारा बनाया गया? इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया 1971 में। कौन सा प्रोसेसर था? इंटेल 4004 को बनाया गया था, ठीक है। याद रखिएगा। ओके, पहला माइक्रो कंप्यूटर सन 1971 में बना था, जिसे जापानी कंपनी विस्कॉम द्वारा ऑर्डर लिया गया था। देखिए, जो हमारा पहला माइक्रो ये इंटेल कंपनी द्वारा बना दिया गया था प्रोसेसर। अब वो तो बल्क में नहीं बनाती थी, तो हमारी एक जापानीज कंपनी थी जिसका नाम था बसकॉम, ठीक है। बसकॉम या बुसकॉम, जो भी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ने लिया था, जो कि इसने प्रोसेसर को बल्क में बनाया था। जनरली ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। यहाँ पे मेन क्वेश्चन यही है कि कब बना था? तो 1971 में बना था। इंटेल कंपनी ने बनाया था। पहला प्रोसेसर 4004 था। और एक चीज़ और, यह 4 बिट का बनाया गया था। पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था कि कितने बिट का बनाया गया था? 4 बिट का बनाया गया था। ये याद रखिएगा, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट का बनाया गया था। ओके, तो ये हमारा हो गया माइक्रो प्रोसेसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जितना हमने आप लोगों को पढ़ाया है इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जो यह पीडीएफ है, पीडीएफ की टेंशन मत लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपके जो फ्रेंड हैं जिनको कंप्यूटर पढ़ने की नीड है उनको आप ये शेयर कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आपको लगता है हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है, इसमें कुछ कमियां हैं, तो आप प्लीज़ गाइड करिएगा। लेकिन हमने यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं वह एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बिल्कुल 100% एकदम श्योर है कि क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। मैं चाहता तो आपको माइक्रो प्रोसेसर ही 2 दिन पढ़ा देता, लेकिन नहीं, हमें बेसिक पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए यह पर्याप्त है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।